सुप्रभात बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। कैसे हैं बच्चों? आज बहुत दिनों बाद फिर से अपनी रेगुलरिटी जो कि पढ़ाई से संबंधित है उसको जारी करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे इससे पहले चैप्टर नंबर 3 से पहले चैप्टर नंबर 2। नाम क्या था बच्चों? नाम था विलस्य वाणी कदापि, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसको अच्छे से पढ़ा, समझा, इसके प्रश्न उत्तर किए। इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको तैयार कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपन बढ़ते हैं। नाम है डीजी भारतम। डीजी भारतम बच्चों, जो अपन पढ़ रहे हैं, जिस माध्यम से आज ये एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है कोविड-19 के चलते, वो ही डीजी भारत है। डिजिटल इंडिया नाम तो सुना ही होगा। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अपना देश डिजिटल इंडिया बनेगा पूर्ण रूप से। तो वही चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं, डीजी भारतम। डीजी भारतम का मतलब डिजिटल भारत। क्या होता है? डिजिटल भारत। जो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, वो ही डीजी भारत है। नेटवर्किंग रहा, सॉफ्टवेयर रहा, कंप्यूटर रहा, उसके हार्डवेयर हो गए, सारी चीज़ें डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इसको पढ़ने से पहले कुछ इसको सार दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। दिया है प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक, यानी एक बार प्रेस करने पर एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे सब कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हैं एक क्लिक पर। चाहे वो बैंकिंग से संबंधित हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे वो किसी से संबंधित हो, सब कुछ अपन एक क्लिक पर कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। जो चीज चाहो सब उपलब्ध है गूगल पर। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। पता ही नहीं चलता, वीडियो कॉलिंग के जरिए जहां भी इस विश्व में कहीं भी बैठे रहें, उनका फोटो अपने सामने होता है। कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग इत्यादि से हम दूर नहीं पा रहे हैं खुद को। इस डिजिटल माध्यम से हम लोग बहुत निकट आ चुके हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है कि कैसे हम डिजिटल बनते जा रहे हैं। हमारा विश्व डिजिटल बन रहा है, हमारा देश डिजिटल बनेगा। तो शुरू करते हैं। अध्य, अव्यय है अध्य। अध्य का मतलब होता है आज। अध्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, यानी आज सारे संसार में, संपूर्ण विश्व यानी सारे संसार में डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत, यह चर्चा
सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भावै इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य यानी इस, पदस्य यानी शब्द का, क यानी क्या, भाव यानी भाव है, मनसि यानी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते यानी ऐसी जिज्ञासा मन में पैदा होती है कि जो डिजिटल इंडिया शब्द हैं, क्या शब्द हैं? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया शब्द है, इस शब्द का भाव क्या है, इसको जानने की जिज्ञासा अपने मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। देखिए, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है। इसमें देखिए काल परिवर्तनेन, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति, तृतीया एक वचन है यहाँ। काल परिवर्तनेन सह सह मानवस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई। आवश्यकतापि परिवर्तते, यहाँ अपि जो है वो अव्यय है, यानी समय, काल यानी समय के बदलने के, जो काल है यानी समय को परिवर्तित यानी बदलने के साथ, सह यानी साथ, मानव से यानी मनुष्य की आवश्यकता यानी आवश्यकता भी, अपि यानी भी, परिवर्तित यानी बदलती है। यानी समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। समय जैसे जैसे बदलता है, उसकी आवश्यकता, मानव की जो मनुष्य हैं उसकी आवश्यकता भी बढ़ती जाती है, उनके अनुसार ढलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदानम, जो लेन देन था, मौखिकम यानी मौखिक, मुंह से बोलकर, आसीत यानी था, यानी प्राचीन काल में ज्ञान का जो लेन देन था वो मौखिक था, यानी मुंह से ही आदान प्रदान करते थे, आमने सामने होकर। विद्या और विद्या च यानी और, विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, यानी जो विद्या है वो श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा, केवल सुना जाता था। पहले गुरुकुलों के अंदर पढ़ाई होती थी, वहाँ पर ही रहते थे बच्चे, वहीं पर खाते पीते और वहीं पर पढ़ाई करते थे, और परंपरा क्या थी? सुनना मात्र था उनको। जो गुरु ज्ञान दिया करता था वो सिर्फ सुना करते थे, सुनकर ही उसको क्या करते थे? ग्रहण की जाती थी। ऐसी शिक्षा प्राचीन काल की थी। अनंतरम, उसके बाद में, तालपत्रोपरि यानी ताड़ के पत्ते के ऊपर, तालपत्रोपरि यानी ताड़ के पत्ते के ऊपर, भोजपत्रोपरि च, और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। आरब्धम यानी प्रारंभ हुआ, यानी उसके बाद में पहले सुनने की परंपरा थी, उसके बाद में क्या हुआ कि जो ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? उसके परिवर्तिनी काले, बाद के समय में, कर्दगस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागज, कर्दगस्य यानी कागज, लेखन्या च यानी और कलम, लेखन्या का मतलब पेन वगैरह, लेखन्या कलम, आविष्कारेण के आविष्कार से, सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सभी के ही मन में, मनोगता यानी मन में स्थित भावना नाम यानी भावों का
करगदोपरी यानी कागज के ऊपर ही, लेखनम यानी लिखना, प्रारब्धम यानी प्रारंभ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? पहले तो क्या थी? सुनने की सिर्फ परंपरा थी। उसके अनंतर क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? अनंतरम का मतलब बाद में। ताल के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के, ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? परिवर्तन काले यानी उसके बाद में बदलते काल के अंदर, समय के अंदर कागज, करगदस्य का मतलब कागज, लेखन्या का मतलब कलम, कागज और कलम का आविष्कार यानी आविष्कार हुआ। और सभी के मन में ये भावों को का, इसके इसमें स्थित भावों को, मन मतलब जैसे कि अपने मन में कोई भी भाव है, कोई भी चीज़ है, उसको अपन बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसमें लिखने का जब कागज का और कलम का उत्पादन प्रारंभ हुआ, उनका आविष्कार हुआ, तो अपने भावों को लिखना किस में प्रारंभ किया गया? कागज के ऊपर। करगदोपरी, कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम यानी लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। ये हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, टंकण यानी टाइपिंग मशीन के आविष्कार, टंकण यंत्र, टंकण का मतलब टाइपिंग, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती, यानी टंकण के यानी कि जो टाइपराइटर था उसका आविष्कार हुआ, उसकी शुरुआत हुई, तो क्या हुआ आविष्कार से? तो लिखी हुई सामग्री को क्या किया गया? टंकिता यानी टाइप किया गया। टाइप होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही, यानी कि जो पेन से लिखा करते थे, सती बहुकाला यानी बहुत लंबे समय तक सुरक्षिता, अतिष्ठत यानी सुरक्षित रही। यानी पहले तो क्या हुआ कि ताड़ के पत्ते के ऊपर लिखा करते थे, उसके बाद में कागज का निर्माण हुआ, कागज और पेन से उस पे कागज पे लिखना स्टार्ट किया, तो वो उसकी जो सामग्री जो उस पे लिखा जाता था वो कम समय के लिए रहती थी, यानी कि जल्दी ही खराब हो जाती थी। उसके बाद में टंकण का आविष्कार किया गया, जो टाइपराइटर था उसका आविष्कार हुआ, तो उसमें जो लिखी हुई सामग्री थी उसको टाइप करके लंबे समय तक सुरक्षित रही। उसकी टाइपिंग, जो उसमें टाइप की गई जो स्याही थी वो लंबे समय तक चली। ठीक है। अब फिर क्या हुआ? वैज्ञानिक प्रविधि यानी तकनीकी की प्रगति यात्रा, यानी तकनीकी की जो प्रगति यानी उन्नति की जो यात्रा थी, पुनरपि अग्रेगता, यानी उसकी जो यात्रा फिर से आगे आई, यानी और बड़ी। जो वैज्ञानिक विधि थी, जो वैज्ञानिक तकनीकी थी, विज्ञान से संबंधित जो तकनीक थी वो और आगे बढ़ी। अध्ये यानी आज, सर्वाणी यानी सारे, कार्याणी यानी कार्य, काम, संगणक नामकीन, संगणक का मतलब कंप्यूटर, नामकीन यानी नामक, यंत्रेणी यानी यंत्र से, साधितानि यानी सिद्ध, भवंती यानी होते हैं। आज सभी कार्य, सारे कार्य जितने भी है, संगणक यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। जैसे समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि, पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन समाचार पत्र और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन यानी कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते यानी पढ़ी, लिख्यन्ते च और लिखी जाती है। पुस्तक और समाचार पत्र जितने भी होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। करगदोद्योगे, कागज का जो उद्योग है, कारोबार है, वृक्षाणाम यानी
वृक्षों के उपयोगेन यानी उपयोग के वृक्षा करते वृक्ष काटे जाते हैं, यानी कागज का जो उद्योग है, कागज किससे बनता है? कागज पेड़ों से बनता है, यानी कि वृक्षों से बनता है, वृक्षों की छाल इत्यादि चीजों से बनता है। तो आजकल कागज का उद्योग, कागज बनाने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। परंतु परम यानी परंतु संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण यानी अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों की कर्तने यानी कटाई, न्यूनता यानी कम, भविष्यंति यानी हो जाएगी। यानी अगर अपन कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जो पेड़ों की कटाई थी, जो कागज पर कार्य किया जाता था, वो कम होगा। तो कागज की ज़रूरत कम रहेगी, कागज की ज़रूरत कम रहेगी तो पेड़ों की कटाई कम होगी, क्योंकि उद्योग कम चलेंगे, उनके जो व्यवसाय है वो कम चलेंगे, कागज का उत्पादन कम करेंगे वो लोग, तो कटाई कम होगी, जिससे कि हमारे जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। इति विश्वास है। यह विश्वास, ऐसा विश्वास होता है कि अगर अपन कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वृक्षों की कटाई कम होगी, क्योंकि कागजों का उपयोग कम करेंगे। इस प्रकार से अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षाया, पर्यावरण की सुरक्षा दिशी की दिशा में, सुरक्षा की दिशा में महान यानी महान उपकारो भविष्यति यानी उपकार होगा, ऐसा होगा। समझ में आ गया सभी को? आज इतना ही करेंगे, बाकी का चैप्टर कल प्रारंभ करेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो मुझे पूछेंगे। गूगल क्लासरूम के उसमें टाइपिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ टाइप करके मुझे पूछेंगे। गूगल मीट में मैं जोड़ूंगा तब मुझे पूछेंगे। इस प्रकार से कहीं भी कोई भी शंका हो तो उसका समाधान गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। सभी अपनी समस्याएं गूगल क्लासरूम में चैट के माध्यम से मुझे बताएंगे। समझ गए बच्चे? तो इसी के साथ में अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।